अस्सलामुअलैकुम। गुलनाज़ की जहाँ में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। आज है चौथी सहरी। मैंने गलती से पिछले ब्लॉग में जो तीसरी सहरी को चौथी सहरी कह दिया था, माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पर चाय बन रही है और मेरी बेटी अभी तक उठी नहीं है। मैंने सोचा उसे उठाने से पहले मैं जो है अपने कामों को कर लूँ, नाश्ता सब लगा दूँ, सहरी लगा दूँ, फिर मैं उसे उठाऊँ। क्योंकि बच्चे जो इतना बर्दाश्त थोड़ी ना कर सकते हैं। फिर भी वो माशाल्लाह 9 साल की बच्ची है, फिर भी रोज़ा रखती है। अल्लाह उसको और हिम्मत और ताकत दे रोज़ा रखने की, और रोज़ा रखने का सही मकसद उसे समझ में आए। तो ये हमारी चाय हमारी मुकम्मल हो गई है। एक तरफ चाय पक रही है और एक तरफ बन रहे हैं पराठे। जैसे कि मैंने बताया था, ये अजवाइन के पराठे हैं। नमक और अजवाइन डालकर बनाई जाते हैं। ये पेट के लिए भी अच्छे हाजमा हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सिर्फ चाय से पराठा ही खाती है, सालन वगैरह जो होता है वो मैं ही खाती हूँ। उससे पसंद नहीं है कुछ भी खाना। और माशाल्लाह देखते ही देखते 4 रोज़े हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें ये साल मुबारक महीना दिया, रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। देखिए हमारी सहरी हो रही है। हमारी सहरी होने के बाद जो है हम नमाज़ वगैरह अदा कर लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अपने कामों को उठकर करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो है मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े धोने थे। कल फ्राइडे था और आज सैटरडे था, तो इसीलिए आज मुझे कपड़े धोने थे। तो पानी लगा दिया है मशीन में और फिर मशीन में कपड़े सबसे पहले मेरे हस्बैंड के डालूँगी, क्योंकि उनको कपड़ों की बहुत वो लगती है कि मेरे कपड़े पहले धो देना। और मशीन का यही है कि मतलब एक एक जोड़ी भी नहीं धो सकते हैं ना। और मैं सबके कपड़े अलग अलग धोती हूँ, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सबके साथ में मिलाकर नहीं धोती। मुझे वैसा करना ठीक नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले मैं उनके कपड़े धो रही हूँ। और ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है उनके भी, शर्ट्स वगैरह। और फिर इसके बाद जो है मशीन लगाने के बाद जो है ऐसे ही पूरा टाइम चला जाता है। कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है हाथ में। और फिर इसके बाद में जो है मैंने शुरुआत कर दी थी अपने काम की। फिर तो मेरे बच्चे आ जाते हैं ना, आप लोगों को पता ही है। उन लोगों को छोड़ने के बाद जो है 4 बजे फिर हम अपने कामों में लग गए। आज मैंने बनाया था अक्खा मसूर का दाल गोश्त। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है। और जो लोग हमें जानने वाले हैं वो जानते ही होंगे ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में बनती हैं। ये सारी चीज़ें मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है, ख़ासकर मेरे शौहर को, मेरे हस्बैंड को। और तो इसीलिए उनके लिए ही बन रहा है ये ज़्यादातर, तो ख़ास कर तो और फिर इसके बाद जो है मैं चने वगैरह उबाल लूँगी, बॉयल आलू कर लूँगी। क्योंकि आज चना वटाना रगड़ा जो है मुझे बनाना था। आज ऊपर भजिए बनने वाले थे, तो वही मेरी शुरुआत तो हो चुकी थी। और करते करते कब अफ्तार का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और यही हमारे रोज़मर्रा के काम है बस। और इसके साथ साथ जो है हमें कुरान मजीद भी पढ़ना होता है माशाल्लाह। और नमाज़ों की भी पाबंदी करनी होती है, तो पूरा वक्त ऐसे ही हो जाता है। और रमज़ान में तो 2 गुना सवाब मिलता ही है। और ये ऊपर बन रहे हैं शामी कबाब, और कल मैंने रशीन कबाब बनाए थे। आज ऊपर बन रहे हैं शामी कबाब। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। देखिए ये पकौड़ों की सारी तैयारियां हो चुकी हैं उनकी भी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। देखिए हमारे कबाब जो है तैयार हो गए। अब हम सारी चीज़ें लेकर नीचे पहुँचेंगे। और यहाँ पर भी देखिए तैयारी हो ही रही है, दस्तर लग रहा है। जिसको जो देना है वो बनाया जा रहा है माशाल्लाह। ये प्लेटें पहुँचाई जाती हैं जिन लोगों को भी देनी होती है। और उसके अलावा शामी कबाब के साथ में हम लोग पाव खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, या फिर पराठा हो तो वो भी अच्छा लगता है। और बस सब बच्चे और सब बड़े दस्तर पर बैठ गए हैं। और इसके साथ ही था पुलाव और खिचड़ा। पुलाव और खिचड़े का तो साथ है, ये माशाल्लाह हमारी होटल से बनकर आता है। और फिर उसके अलावा शौहर लोग भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में।
और हमने बनाया था रूह अफ़ज़ा, क्योंकि दिल को सुकून और राहत पहुंचा देता है, पूरे दिन की थकान को उतार देता है रूह अफ़ज़ा, और हमारी प्यास में इस प्यास को बुझा देता है रूह अफ़ज़ा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हम लोग उसमें नींबू वगैरह डालकर बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो शिकंजी पीने। और फिर देखिए शौहर आ गए हैं, अभी मेरे देवर आए हैं, अभी मेरे शौहर भी आ जाएंगे, और लेकर कुछ आए थे बाहर से, चिकन वगैरह कबाब वगैरह लेकर आए थे। उनको पता नहीं था शामी कबाब घर में बने, उन्होंने रशियन कबाब लेकर आए थे। माशाल्लाह फिर हमारी इफ्तारी भी हो गई। नमाज़ वगैरह हम पढ़ लेते हैं, पहले ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम ये सारी चीज़ें समेटते हैं। अब थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, फिर वो क्या हम लोग चलते फिरते खा लेते हैं। सबके घर का यही मामूल होगा, कोई फेंकता तो नहीं होगा। और फिर इसके अलावा जो है साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही है, दस्तर वगैरह पोंछा जा रहा है। अभी मेरी देवरानी जो है दस्तर को साफ़ करने के बाद झाड़ू वगैरह लगा लेंगी और पोंछ लेंगी, ज़मीन पोंछ लेंगी, क्योंकि सब चिकना चिकना हो जाता है ना, सारा सब कुछ गिरता है तो। और फिर मैं जो है अंदर यहीं के किचन में वॉश बेसिन है छोटा सा, तो वहाँ पर जो बर्तन सने हुए हैं वो धो देंगे हम लोग। ऐसे ही हमारे सारे काम जो है मुकम्मल हो जाएंगे हाथ के हाथ। कामों को जितना हम ढील देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो बाद में और ही ज़्यादा बड़े बड़े लगने लगते हैं। उसको हाथ के हाथ कर लो तो बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, किचन छोटा है लेकिन माशाल्लाह बहुत काम का है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम बना भी लेते हैं, पहले के व्लॉग्स आपने देखे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और बस बर्तन धोने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे काम तो बन ही रहे हैं ना। बर्तन धोने के बाद जो है बहुत थकान लगती है, और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि बस चाय मिल जाए। बर्तन धोने के बाद हम लोग सीधे गए तीसरे माले पर, मेरी देवरानी के वहाँ पर बन रही है चाय, और बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी इन्होंने, कड़क चाय। और फिर हम दोनों जो है बैठकर खूब गपशप करेंगे और चाय पियेंगे। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना ना भूलें मेरे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।